सब तेज लगाएंगे तो मैं प्रश्न लिख रहा हूँ संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। अच्छा, HCF का फुल फॉर्म समझ रहे हो? अंग्रेजी में क्या होता है बताओ? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और हिंदी में बोल देते हैं महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम। तो अंग्रेजी में जानना उतना तुमसे कभी पूछेगा नहीं। HCF का फुल फॉर्म बताओ। हमारे में कौन सी विधि बची है? अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड विधि लगाओ फटाक से, सब लोग लगाएंगे, और जिनको नहीं आता है इधर देखें। 6 और 20 का क्या करना? अभाज्य गुणनखंड। 6 और 20 को अभाज्य संख्याओं में काटना है। अभाज्य कर देंगे 6 का पहले अलग अलग करते, चाहे एक में भी काट सकते हो, संक्षिप्त विधि से भी। अगर संक्षिप्त विधि से नहीं आ रहा है तो अलग अलग कर दो। 2 से काटेंगे 6 को, 2 किया 6, फिर 3 से कटेगा, फिर 1 तक ले जाना होता है। 20 को भी काट देंगे, 2 दाम 20, 2 पंचे 10। जिनको नहीं आ रहा हो शर्माएंगे नहीं, ध्यान से इधर देखेंगे। अब 6 को आप लिख सकते हो 2 गुणे 3, और 20 को आप लिख सकते हो 2 गुणे 5। और निकालना पहले क्या है? पहले मैं मासा निकाल रहा हूँ, HCF। मैं पहले क्या निकाल रहा हूँ? HCF बराबर, देखो HCF जो दोनों में क्या रहे? कॉमन क्या है? 2। तो HCF कितना आ गया? 2। अब 2 ही ऐसी बड़ी संख्या है जो इन दोनों को काट दे, बाकी कोई 3 ले लोगे जिसको काटेंगे, लेकिन इसको नहीं काटेगा। तो मासा वही होता है ना, जो दी गई संख्याओं को क्या कर दे? काट दे। वही क्या है? मासा। तो 2 बताओ इन दोनों संख्याओं काट रहा है नहीं काट रहा? अर्थात यहाँ से भी कर देंगे, ऐसे अलग लिखकर जो दोनों में रहे वही क्या हो जाएगा? मासा। अब लासा निकालते हैं, LCM। पहले तो जो दोनों में रहे उसको एक बार लिखेंगे, तो जो दोनों में है कितनी बार लिखेंगे? एक बार। जो बचा है लिख देंगे, 3 बचा है, 2 बचा है, 5। पहले 2 बचा है, 2, फिर 3 बचा है, 3, फिर 5 बचा है, 5। जो फिर बचा है, पहले जो कॉमन है उसको लिख लेंगे, जो बचा रहेगा उसको भी गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? लासा हो जाएगा, या LCM। अब गुणा कर देते हैं, 2 दूना 4, 5 20 किया 60। क्या हो गया? 60। अब लासा क्या होता है? दी गई संख्याओं से पूरा कट जाए वो लासा। देखो 6 से भी कट रहा है 6, तो हम 60, 20 से कट रहा है 20 किया 60। तो क्या हो गया? लासा। मासा क्या हो गया? जो दोनों को काट दे। 2 दिया 6, बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को काट दे। 2 से अधिक कोई बड़ी संख्या लोगे जिसको नहीं काटना। नोट कर लो, इसको नोट कर लिए। आ भी रहा होगा, जिनको नहीं आया नोट कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। मुझे नहीं आ रहा, समझ में आ जाना चाहिए, ये बहुत बड़ी चीज। अब इस तरह तोड़ना वही है अंकगणित की आधारभूत पहली। अभाज्य गुणनखंड में क्या करना? किसी भाज्य संख्या को तोड़ देना, वही क्या है? अंकगणित। उस सब अभी परीक्षा में पूछेगा, तो जब परीक्षा में पूछेगा यही पूछेगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा और लासा ज्ञात कीजिए। अब क्योंकि सिलेबस मेरा यही, तो स्कूल वाले कहते हैं अब सब है। स्कूल वाले का आपकी मजबूरी है, क्योंकि बुका कौन नहीं खरीदेगा नहीं, और पुरानी चलती है, सही भी है। पुरानी बुक चले तो कहेगा कभी कि नहीं हमारे सिलेबस में पता गुरु जी हमारे के अंदर ई है, वो कहेगा हमारे में ई है, सबका गड़बड़ ना, इसीलिए वो कहते हैं कि पुरानी बुक ज़्यादा। लेकिन सब बहुत कटा हुआ है। मैं इसी चक्कर में कई दिन सिलेबस चेक किया आप सब। अब अगला प्रश्न उसको क्या देते हैं? नोट कर लिया सब लोग ना? नोट कर लेता। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, फिर से अगला उदाहरण नंबर है 3। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, बाकी सब लोग इसको करेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404
404 का मासा का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। इनका एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। सब लोग कहेंगे इसको। जिनको नहीं आ रहा ध्यान दे देंगे। सबसे पहले 96 ऐसे लिखेंगे और इधर लिख देंगे 404, दोनों साइड ऐसे लिखेंगे। तो देखेंगे 2 से कटना है क्योंकि लास्ट में 6 है तो 2 से कट जाएगी। 2 से काट देते हैं, 2 चौक 8, 1 2 28 16, फिर 2 से काट देते हैं क्योंकि 8 है, फिर 2 से कटेगा 2 दूना 4, 24 दूना 48, 2 12 दूना 24, 2 निशान 12, 2 3 6 15 से काट देंगे, 1 आ जाएगा। 404 भी 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 1 2 101 किसी से कटता नहीं है, 101 किसी से कटता नहीं है। तो देखो 101 किससे कट जाएगा, 101 से ही कट जाएगा क्योंकि अभाज्य संख्या है। अब हम लिख लेंगे यहीं पर 96 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 2 गुणे 2 2 4 गुणे 8 गुणे 16 गुणे 32 4 5 404 को लिखेंगे यहीं पर। 404 हो गया 2 गुणे 2 गुणे 101। अब मैं HCF निकालना हूँ। HCF हो जाएगा जो दोनों में कॉमन रहे, 1 2 कॉमन है, 2 बार 2 गुणे 2 कितना आएगा 4। LCM निकाल लेंगे। पहले तो जो 2 गुणे 2 है पहले। अब याद रखना एलसीएम में जो 2 जोड़ा रहेगा उसको एक ही बार लिखेंगे। जोड़ा कितनी बार लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे, ऐसा नहीं पूरा। बाकी जो बचा है लिख देंगे। ये 1 2 3 बार 2 बचा है, 1 2 3 बार 2 बचा है, 3 बचा है, 101 बचा है। जो करने कितना आया 96, बिल्कुल सही। कितना आएगा 96। लासा कितना आ गया 96, मासा कितना आया है 4। ये सबका आ चुका था, इतने लोगों का नहीं आया। आ गया, चलो ठीक है, मान लेते सबका आ गया। तो नोट कर लो, जिनका नहीं आया था नोट कर लेंगे, नोट करेंगे। इसको सब लोग फिर तीसरा का प्रश्न है, एक तरफ से हर प्रश्न चलेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्या छः 72 तथा 120 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। हाँ, लासा वासा ज्ञात। अभाज्य गुणनखंड विधि से आप इसका 6 72 120 का क्या निकालना है, मासा और लासा। सब वही तरीका रहेगा। सबसे पहले 6 को काट लेंगे, 2 या 6 फिर काटेंगे 72 को, 72 काटेंगे 2 36 2 72 18 2 36 2 18 अब इसके बाद 120 को भी काट लेंगे। 7 गुना 120, 30 गुना 60, 15 गुना 30, 3 बचे 15। लिख लेंगे 6 को हमने 2 गुणे 3 के रूप में लिखा, 72 को हमने 2 गुना 4 गुना 8 गुना 24 गुना 72
उसके बाद 120 तो हमने 2 गुना 4 8 120 पहले तो HCF निकाल लेंगे। HCF निकाल लेंगे। HCF जो कॉमन है, जो सब में तीनों में अब कॉमन होना चाहिए, तीनों में एक ही संख्या होनी चाहिए। 2 एक बार मिला, 2 2 बार मिल गया, कितनी बार मिल गया? 2 बार। कितना आ गया? 2 गुना मासा कितना आएगा? अच्छा यहाँ पे 3 था ना, ये तो गड़बड़ वही तो सोच रहे हैं कि 6 4 से कहाँ कट रहा है, तो बस एक ही बार आया है ना, और 3 भी आया है, थोड़ा तो सही गड़बड़ हो रहा था। देखो अब एक बार तो 2 मिल गया, ध्यान देंगे इधर थोड़ा सा। अब लाइन से लिखेंगे, लाइन कोई जरूरी नहीं है ना। अब आगे देखेंगे 1 बार 3 यहाँ पे है, और 1 बार 3 यहाँ पे है, 1 बार 3 यहाँ पे, मतलब तीनों में 3, 1 बार 3 तो मासा कितना आएगा? अच्छा, अगर तुम्हें कोई दिक्कत रहा करे ना, तुरंत जो 6 आ जाए तीनों को भाग दे के चेक करो। अगर 4 मेरा आंसर आ रहा था, हमने तुरंत देखा है तो 6 4 से कट ही नहीं रहा, थोड़ा सा लोचा था, तो तुरंत अगर 6 आया तो सबको डिवाइड कर दो, अगर कट रहा है तो क्या है? मासा, नहीं तो गड़बड़ है ना, इसलिए ध्यान नहीं। 2 दिया 6, फिर उसके बाद अब निकालते हैं LCM। पहले तो जो है कॉमन उसको लिख लेंगे 2 गुणे 3, बाकी जो बचा है सारा 1 बार 2 बार 1 बार 3 बचा है, फिर से यहाँ से भी 2 बार 2, इसमें भी बचा था 2 बार 5। अब ऐसा नहीं करेंगे इन ही दोनों कॉमन है, इन दोनों को भी मां समझे, ऐसा नहीं करना। जो तीनों में कॉमन, अगर 4 संख्या है तो चारों में कॉमन, 5 संख्या है तो 5 में कॉमन, याद ये रखना। उसके बाद जो बचा रहेगा वो क्या हो जाएगा? मासा कितना आ रहा है लास्ट? कितना? 2000। मासा कितना आएगा? 2000। 14 चालीस आ रहा है, तुम तो 2040 बता रहे, 1440 बताए। मैंने 2040 तो पहले 1440 बताए। डिवाइड कर दूंगा, 2 गुना 4 8 5 40 गुना 80 गुना 160 और ये 1440 आएगा। कितना आएगा? 1440। मासा कितना आया? 1440। मासा कितना आया था? 6। अब 1440 ऐसी संख्या अगर तुम्हें कंफ्यूजन लगे, क्या हुआ? इतने कर लो ना, इसको वैसे निकाल सकते हो ना, लासा निकाल लिखेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। लिख लेंगे इसको, कॉपी में जरूर होना चाहिए। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। अभी मैं इसमें प्रश्न बोल रहा हूँ। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में लगभग आ जाता, तुम्हारे दिया नहीं शायद, थोड़ा बहुत है। एक प्रश्न लिखें, यदि 2 संख्याओं का गुणनफल, नहीं यदि 2 यदि 2 संख्याओं का गुणनफल, यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 2 संख्याओं का गुणनफल 96 है, 96 है, तथा उनका मासा जो है, तथा उनका मासा जो है, तो लासा कितना होगा? तो लासा या LCM कितना होगा? देखो अब तुम्हें पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या दे ही दिया गया है, संख्याओं का गुणनफल दे ही दिया गया, संख्याएं अलग अलग नहीं दिया गया, तुमको संख्याओं का गुणनफल ही दे दिया। कितना दिया गया? 96।
अर्थात पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या आपको दे दिया गया कितना 96, पहली गुणे दूसरी बराबर दे दिया गया 96 और तुमको मासा दे दिया गया है 2, तो लगा देंगे 96 बराबर 2 गुणे लासा। तो 96 2 इधर गुणा में इधर आएगा भाग में, तो लासा कितना आ जाएगा 48। लासा कितना आ गया 48। लासा कितना आएगा। एक और प्रश्न लिखेंगे इसको नोट करने के बाद। इन्हीं दो संख्याओं का लासा 24 तथा मासा 2 है। मासा 2 है, मासा 2 है। इनमें से एक संख्या 3 है, तो दूसरी संख्या कितनी होगी। तो दूसरी संख्या कितनी होगी। लासा दिया गया है 24, मासा दिया गया है, तो पहली संख्या दिया गया है 3, फार्मूला लगा देंगे। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा या एलसीएम गुणे एचसीएफ। पहली संख्या 3 दिया गया है, दूसरी संख्या निकालना है। एलसीएम आया 24, एचसीएफ दिया गया है 2 और दूसरी संख्या निकालना है। 24 गुणे 2 बटे 3 इधर गुणा में इधर बटे में आ जाएगा 3 और 60। दूसरी संख्या कितना आ जाएगी इसमें क्या ज़्यादा समझाने की जरूरत है, मुझे तो नहीं लग रहा। ये फार्मूला इसी सब रखना है सीधा। पहली संख्या दिया गया है 3, मासा दिया गया है 2, लासा दिया गया है 24। पहली संख्या गुणे दूसरी, पहली संख्या 3 है, 3 गुणे दूसरी की संख्या चाहिए दूसरी की वैल्यू बराबर 24 एलसीएम एचसीएफ, तो दोनों गुणा करते इधर गया बाहर। अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड की तरफ, हल्का सा स्टैंडर्ड तो नोट कर लिए। थोड़ा स्पीड में नोट करो, थोड़ा सा प्रश्न को थोड़ा सा और लेकर बढ़ा दें जो लगभग आता है। ये तो है डायरेक्ट वाला, अब थोड़ा सा कुछ सोचने वाला जो अनुपात से रिलेटेड है ना, थोड़ा सा। यदि दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है तथा उनका मासा तथा उनका लासा तथा उनका लासा उनका लासा 48 है तथा उनका लासा 48 है, तो 48 है तो संख्याओं का मासा तथा संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो संख्याओं का मासा तथा दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए तथा दोनों संख्याओं को ज्ञात ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्या है स्टैंडर्ड प्रश्न नोट कर लेंगे तो लोग ध्यान देंगे। जिनको आ रहा है वो लगा सकते हैं, लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा है ये आसानी का चांस है, बस उसी चाय कर सकते हैं। ध्यान दे दीजिए इसको।
मैं बता दे रहा हूँ वास्तव में है क्या। कभी भी संख्याएं अनुपात में दी रहेंगी तो समझ लेना उसमें क्या छिपा हुआ है, एक्स। क्या लिखा हुआ है, एक्स। अभी देखो इसमें थोड़ा सा सिस्टम। पहली संख्या को हमने क्या मान लिया, 3x। बताओ दूसरी की संख्या कितनी होगी। अब कितने लोग बता सकते हैं कि इन दो संख्याओं का मासा कितना होगा। लासा 48 दिया जाए। इन दो संख्याओं का मासा कितना होगा, कितने लोग बता सकते हैं। इन दोनों का x होगा। देखो रीजन क्या है, जो दोनों में रहता है वही क्या होता है, मासा। एक होता है जो दोनों रहता है वही क्या हो जाता है, मासा। जैसे 6 को हमने 2 गुणे 3 किया, अब 9 को हमने 3 गुणे 3 किया, तो जो दोनों में वही क्या है, मासा है। अर्थात इसको 2x से भी लिख सकते हो, इसको x आप 3 है, बस यही अंतर है। तो बताओ मासा कितना आ गया, x। ये इसमें समझ गया मासा कितना क्लियर। x कहाँ से आया ना, अगर इसमें दिक्कत हो पूछ सकते हो, क्योंकि मासा जो दोनों में गुणा के रूप में होता है वही क्या हो जाता है, मासा। हमने कहा x x दोनों के साथ मासा कितना होगा, x। अब बाकी इसको अगर आप बेसिक मेथड से लगाओगे बहुत टिपिकल, निकालना उतना आसान नहीं होगा। यहाँ से क्लियर दिख गया ना मासा। अब मुझे पता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। चाहे लासा गुणे मासा कर दो, चाहे मासा। अब बताओ पहली संख्या कितनी है, 3x। दूसरी की संख्या 4x बराबर मासा कितना है, x। लासा कितना है, 48। निकाल लेंगे। ये अंक का गुणांक में करते थे, 4 दिया 12, x स्क्वायर हो गया कि नहीं। अब इस x को मैं इधर ला रहा हूँ, ले आओ इधर x को, इसको x गुणे x ही देखो 2 बार x हमने अलग अलग x अंक का गुणांक में करते बराबर। इस x को मैं इधर ले आ रहा हूँ और 48 उधर ले लेंगे। देखो एक x से एक x कट गया, यहाँ से आया 12x बराबर 48। यहाँ से x बराबर कितना आएगा, 48/12। क्यों, क्योंकि x के साथ ये गुणा में इधर आएगा, बाद में यहाँ डायरेक्ट भी किया जा सकता है, अंक इसके नीचे जाते हैं इसके इधर, लेकिन कोई बात नहीं। 12 चौक 48, x बराबर कितना आया, 4। अर्थात मासा कितना आ गया, 4। संख्या कितनी आ जाएगी, 4 या 12, 4 चौक 16। पहले तो लिखेंगे, इसलिए मासा जो कि हमने x माना तो कितना आया, 4। सर का पहली संख्या जो कि 3x वो गई, 3 गुणे 4 कितना आ जाएगी, 12। पहली संख्या कितना आ जाएगी, 12। दूसरी संख्या जो कि हमने 4x माना तो गया, 4 गुणे 4 कितना आ जाएगी, आ गया कि नहीं। मासा कितना आया, 4। पहली संख्या कितनी है, 12। दूसरी की संख्या क्या समझ जाए, सब लोग ध्यान दिया, लोग कर लिए हो। देखो पूरा एक बार ध्यान दे देंगे, सब लोग ध्यान देंगे, थोड़ा लिखना बंद कर दें, क्योंकि ये अच्छा सवाल है, कॉन्सेप्ट वाला सवाल। अगर कोई दो संख्या अनुपात में दी है, ये क्लियर है, 2x 3x, इसमें किसी दिक्कत तो नहीं है ना। 2x और 4x, 3x और 4x। देखो क्यों हुआ, अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा। अनुपात मतलब क्या होता है, बटा। अगर हम x ही मान लेते हैं तो बताओ कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा ना। 3 अनुपात 4 भी लिखा। अनुपात सरलतम रूप होता है। देखो अब बताओ 12/16 भी 3/4 है। देखो कैसे, 4 किया 12, 4, ये सरलतम रूप होता है अनुपात। अब बताओ जब अभी मान लो मैं 12/16 लिख देता, ये भी वास्तव में यही लिखा हुआ है कि नहीं। अर्थात जैसे कई सारी संख्याएं ऐसी होंगी जिनका सरलतम रूप क्या हो जाए, 3/4। अर्थात इसको अगर आपने 4 से भाग दिया तो x बराबर क्या हो गया, 4। अगर ले लेंगे x बराबर 4, ये 3x हो गया, ये 4x। समझ में आया चीज। तो हमेशा अनुपात में कोई संख्या दे देंगे, क्या मांगे, x। पहली संख्या क्या ले ले, 3x। दूसरी क्या ले ले, 4x। और मासा कितना आ गया, x, क्योंकि जो दोनों में होता है वही क्या होता है, मासा। यहाँ पर जो दोनों में कॉमन होता है वही क्या होता है, मासा। जैसे कभी 6 को क्या लिख सकते हो, 2 गुणे 3, और 9 को 3 गुणे 3, इसका मासा कितना आएगा, 3 आएगा ना। तो बताओ अगर x को मैं 3 लिख दूँ तो बताओ ये 2x लिखा है और 3x लिखा गया है, नहीं लिखा गया। अर्थात मासा x आया और x माने क्या होती, अर्थात जो दोनों में कॉमन रहे वही क्या हो जाएगा, मासा। अब समझ में आया कि नहीं आया, ये पक्का।
नहीं आता, चाहे मुड़िया हिला रहे हो, मैं समझा रहा हूँ ना इसको। तो देखो ये समझ में आया नहीं, 6 को 2 गुणे 3, 9 को 3, 3 गुणे 3, इसका मासा कितना आएगा 3। मैं मान ले रहा हूँ x, मासा कितना है मैं मान लेता हूँ x, और जो कि x आपका कितना आ गया 3, मान लिया हमने, x क्या आ गया 3। देखते हैं अब ये 6 को क्या मैं 2x लिख सकता हूँ, क्लियर ना यार। और 9 को क्या मैं 3x लिख सकता हूँ। और आपका मासा कितना आया 3। ये 6 कब होगा जब x कितना हो जाए 3, x 3 हो जाए। तो इसमें भी 9 कब होगा जब x कितना हो जाए 3, तो यही तो मासा हो गया। और x क्या 3 मासा माने, जो मासा माने हो वो दोनों में कॉमन है कि नहीं, यही से समझो क्या आता है। ये देखो दोनों कॉमन है, कौन कॉमन है x कॉमन। अगर यहीं पर मैं 12x लिखता और ये 16x लिखता तो दूसरा आ जाता, तब आ जाता 4x, मासा कितना आ जाता 4x आ जाता, नहीं x वाला आ जाता प्लस अंक वाला आ जाता। और 3 4 का मासा कितना होगा 1, 3 और 4 का मासा कितना, तो 3 से 4 का गया ना 4 से 1 होगा। इसीलिए 3x और 4x का मासा कितना आ गया x। इतना समझ में आ जाना चाहिए। और लगा देंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे राशा। पहली संख्या 3x, दूसरी की 4x बराबर मासा x है, दूसरी 48। 12 अंक गुणांक पे कर देंगे, 4 या 12 x गुणे x कर दिए, और किसी x को इधर भाग मिले है बराबर 48। 1x से 1x कट गया, 12x बराबर 48, 12 नीचे आ गया, 4 आए 12 चौक 48। फिर मासा कितना आ गया 4, क्योंकि x e को क्या माने थे मासा कितना आ गया 4। पहली संख्या कितना है, अगर तुम्हें इसमें दिक्कत आ के निकाल के चेक करो, 12 और 16 का आप लासा निकालोगे तो 48 है। अगर इसमें दिक्कत आ गया ना तो सवाल पे चले जाए। और एक चीज, इन दोनों संख्याओं का अनुपात कितना आना चाहिए, 3 अनुपात 1, 4 काट दो आएगा, 4 तिया 12, 3 4 चौक आया कि नहीं। इसको चेक भी कर सकते हो आप, तीनों काम करा दो संख्याएं आपका कितना है 12 16, हो सकता है आपका 13 14 आ जाए। आप तुरंत प्रश्न देखो दोनों संख्याओं का अनुपात 3 अनुपात 4 नहीं आ रहा तो तुम्हारा कहीं पर गड़बड़ हो। देख लेंगे पहली संख्या 12 है, दूसरी 16, इन दोनों का अनुपात निकाल 12/16, 4 तिया 12 4 चौक 3 अनुपात 4 आए। और इन दोनों का लासा निकाल के देख लो 48 ही आएगा, इन दोनों का मासा निकाल के देख लो 4 आएगा। आ रहा है नहीं आ रहा। हाँ, तो जहाँ भी दिक्कत रहा है तो आंसर से प्रश्न पर एक बार जरूर आना। ये प्रश्न बहुत ही इस और 2-3 प्रश्न इसके करवाने वाले, लेकिन हमने कहा पहले लास्ट वाला ही खत्म, अभी इसी में इस तरह दे देता कि दो संख्याओं का अनुपात इतना है, यदि लासा इतना है केवल मासा ही पूछ लेता, इस तरह से पूछ लेता। नहीं दे देता यदि एक संख्या 24 दूसरी की 48 तो मासा इतना है तो लासा कितना होगा, तो इसी फार्मूले घुमा फिरा के सब चलेगा। इतना समझ लेंगे, इसको नोट कर लो, ये अच्छा प्रश्न है, इसको घर पे लगाएंगे।